दोस्तों, दुनिया में कितने ही अजूबे हैं जिनमें आज भी अपनी जगह बनाए हुए है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लेकिन आज कई देश अपने यहाँ नई नई प्रतिमाएं बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि गुजरात में बना स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की शान और एकता का प्रतीक है। जहां एक तरफ दुनिया के कई देश ऊंची इमारतें और एडवांस ब्रिज बनाने में लगे हैं, वहीं भारत अपने देश में सूरवीरों को समर्पित प्रतिमाएं बनाकर दुनिया में भारत की छवि का एक अनोखा प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में भारत एक और अजूबा देशवासियों को दे चुका है, जिसकी चर्चा आपने खबरों में सुनी होगी। दोस्तों, आज हम आपको उसी प्रतिमा के बारे में बताने वाले हैं, जिसके नाम भर से भारत के दुनिया में उस संत के कई अनुयायी गर्व से भारत की तरफ देख रहे हैं। एक बड़ा ही जश्न का माहौल बना हुआ है साउथ इंडिया की तरफ, जिसका एकमात्र कारण है संत रामानुजाचार्य जी की बेहतरीन प्रतिमा, जिसका हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस प्रतिमा से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं, जिसमें शामिल होगा इस स्टैचू को बनाने में लगी लागत, पूरे कॉम्प्लेक्स में बनी अलग अलग चीजें। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टैचू भारत में नहीं बना। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि देश में इतनी बड़ी प्रतिमा बनाने में जितनी लागत लगती है, उसे इकट्ठा करना कोई छोटी बात नहीं। लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा बहुत ही अजूबे ढंग से बनी है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को तेलंगाना के हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस भव्य विशाल मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं का ठोस रूप दे रहा है। रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदेशों का प्रतीक है। इस स्टैचू के बारे में एक अहम फैक्ट है जो बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये स्टैचू मेड इन चाइना है। दोस्तों, इस स्टैचू को चीन में बनाया गया और फिर उसके बाद इसे भारत में लाया गया है। इसकी कीमत करीब 135 करोड़ रुपए है। इसे बनाने का सारा काम चीन में हुआ, फिर इसे करीब 1600 टुकड़ों में भारत लाया गया। भारत में इस स्टैचू को असेंबल किया गया। इसका इंस्टॉलेशन 2017-18 के बीच किया गया है, जिसमें करीब 15 महीनों का समय लगा। वैसे तो दोस्तों, इस स्टैचू को बनाने के लिए भारतीय कंपनियों ने भी टेंडर भरा था, लेकिन 2015 में इसका कॉन्ट्रैक्ट चीन की एरोसन कॉरपोरेशन कंपनी को दिया गया था। अगर दुनिया भर में बैठी मुद्रा बनाने वाली प्रतिमाओं से तुलना की जाए तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 216 फुट है। इसे पंच लोहा से बनाया गया है, जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक और टाइटेनियम का मिश्रण है। इसमें भी करीब 80% तो सिर्फ कॉपर ही होता है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का पूरा प्रोजेक्ट करीब 45 एकड़ में फैला है, जिसकी कुल लागत करीब 1000 करोड़ रुपए है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सरकार के पास कितना पैसा आया और कहां से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह पूरा प्रोजेक्ट डोनेशन के पैसों से पूरा किया गया है। ये एक सबसे जरूरी बात है कि डोनेशन सिर्फ भारतीयों ने ही नहीं दिया, बल्कि रामानुजाचार्य जी के अनुयायी पूरे देश में फैले हैं, जिनमें बाहर रहने वाले भारतीयों ने फॉरेन से भी पैसे भेजे हैं, जो रामानुजाचार्य जी की विचारधाराओं से बहुत इंस्पायर हैं। वहीं इसके लिए जमीन माई होम ग्रुप के जुपैली रामेश्वर राव ने दान दी थी, जहां आज ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स खड़ा है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कौन थे श्री रामानुजाचार्य जी और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों नाम रखा गया। दोस्तों, 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बतूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। रामानुज ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने बाकी भक्ति विचारधाराओं को भी प्रेरित किया। उन्हें अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है। रामानुज सभी वर्गों के लोगों के बीच सामाजिक समानता के हिमायती थे। उन्होंने ऊंच नीच का भेद हटाते हुए समाज की सभी जातियों के लिए मंदिर के दरवाजे खोलने पर जोर दिया है। उस समय कई जातियों के लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। साथ ही उन्होंने शिक्षा को भी उन लोगों तक पहुंचाया जो इससे वंचित थे। आइए दोस्तों, जानते हैं समानता का प्रतीक इस मूर्ति से जुड़ी कुछ खास बातें। पहली, भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन इसलिए इस साल किया गया क्योंकि इस साल उनकी 11वीं शताब्दी पूरी हो चुकी है। संत रामानुजाचार्य जी ने अपने जीवन में अलग अलग पहलू, भक्ति, जाति और पंथ में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। दूसरी,
संत श्री रामानुज आचार्य जी ने समानता के विचार को लेकर लोगों के साथ मिलकर काम किया और राष्ट्रीयता, लिंग, जाति या पंथ के समानता की सोच को बढ़ावा दिया। तीसरा, ये मूर्ति पंचलोहा यानी 5 अलग अलग मेटल से मिलकर तैयार की गई है। इनमें लोहा, सोना, चांदी, तांबा और कांसा और जिंक शामिल है। ये दुनिया की सबसे लंबी मूर्तियों में से एक है। चौथा, इस मूर्ति की स्थापना के लिए तैयार 54 फीट ऊंची भद्र वेदी बनाई गई है, जिस पर यह मूर्ति स्थापित है। पांचवां, इस कॉम्प्लेक्स में संत श्री रामानुज आचार्य जी के कार्यों से जुड़ी लिखी हुई सामग्री, प्राचीन दस्तावेज रखे हैं। यहाँ वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर भी बना है। छठा, इस मूर्ति के साथ साथ कॉम्प्लेक्स में 108 दिव्य देश बनाए गए हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के 108 अवतार माने गए हैं और ये 108 दिव्य देश इन्हीं का प्रतीक है। सातवां, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, जो बैठी हुई मुद्रा में है। थाईलैंड में बुद्ध की मूर्ति को बैठे हुए दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता है, जिसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति अब भारत में है। आठवां, इस मूर्ति की कल्पना और डिजाइन को श्री रामानुज आचार्य जी के आश्रम के स्वामी चिन्ना जीआर के जरिए विकसित किया गया है। नौवां, श्री रामानुज आचार्य जी की इस मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन 12 दिवसीय श्री रामानुज आचार्य जी के 1000 साल के प्रोग्राम के मौके पर किया गया, जो कि श्री रामानुज आचार्य जी की 1000वीं जयंती के अवसर पर हुआ है। 10वां, इस प्रतिमा को बनाने के लिए जो डोनेशन इकट्ठा किया गया, इसका काम 2014 से लेकर 2017 तक चला और इस दौरान ही इतनी बड़ी मात्रा में दुनिया भर से लोगों ने अपनी श्रद्धा प्रकट की। 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को विश्व स्तर पर भक्तों के दान से वित्त पोषित किया गया। वहीं ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता। अभी तो श्री रामानुज आचार्य जी का अंतिम गर्भगृह, जो 120 किलो सोने से बना है, उसका उद्घाटन बाकी है। ये बनाने का मकसद है कि संत ने पृथ्वी पर बिताए 120 वर्षों की स्मृति को याद दिलाएगा, जिसका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 फरवरी को आंतरिक कक्षकार रामानुज की स्वर्ण प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे, जिसका वजन 120 किलोग्राम है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही श्री रामानुज आचार्य जी के इस बेहद अद्भुत प्रतिमा पर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। धन्यवाद।